अगर आप लोग क्लास 10th 2026 बोर्ड एग्जाम देंगे और आप लोग भाई मैथ से आप लोग डरते हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं कवर करूंगा। 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का होगा, वो भी मात्र एक वीडियो से। आप लोगों के भाई जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के होंगे भाई 1 से लेकर 14 चैप्टर तक, भाई जितने भी लेसन आप लोगों के हैं 1 से लेकर 14 तक हैं, सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। और भाई जो मैं बताऊंगा वो हर साल आने वाले प्रश्न रहते हैं, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को जल्दी से भाई शेयर कर लेना है और जल्दी से देख लो इस वीडियो को पूरा। 2026 बोर्ड में 101% यही आएगा भाई, 101% यही आएगा। अगर आप लोग 95 से ज़्यादा आप लोग प्लस परसेंटेज लाना चाहते हैं तो आप लोग अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दिए। और हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से हर चीज़ सभी विषयों की तैयारी होगी। और क्लास 10th और क्लास 12th की दोनों की यहाँ पर तैयारी चलेगी। ठीक, अभी क्लास 10th की चल रही है, फिर अभी थोड़े दिन बाद क्लास 12th की भी चल जाएगी। ठीक, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के होंगे सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो जाएगा। और आप लोग भाई कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, कमेंट में अपना नाम लिख दिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं और आप लोगों का क्या नाम है। ठीक, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, और सर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। तो इस वीडियो में क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और यही क्वेश्चन जो आएंगे वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को टिक करवाऊंगा। ठीक, आप लोगों का जितने भी क्वेश्चन थे कमेंट थे सारे के सारा आप लोगों को सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक, 2026 बोर्ड में देंगे आप लोग एग्जाम बोर्ड परीक्षा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहला जो आप लोगों का लेसन है कौन सा है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में सबसे पहला सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे कि है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या लिखा है भाई, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग को एक सादा कागज ले लेना है। ठीक, इसमें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ सादे कागज में, आप लोग अपने रफ रजिस्टर में देखिए क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं दिखा दूं। जैसे कि है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हल। क्या लिखना है, हल आप लोगों को लिखना है। और यहाँ पर हेडिंग आप लोगों को डाल देनी है भाई माना। राइटिंग आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। माना दिया है, देखिए माना दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप लोग देखिए अपरिमेय संख्या, इसको आप लोग अपोजिट में सोच लिए। जैसे कि मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, माना √2 एक आप लोगों को सोचना है। ठीक, लिखना है परिमेय संख्या है। क्या है भाई, परिमेय संख्या है। इस तरह आप लोगों को करना है। ठीक, फिर आप लोगों को लिखना है भाई √2 को आप लोगों को 1a/b या p/q के रूप में मान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर है √2 बराबर a/b। ठीक, अब यहाँ पर जो दिया गया है b बराबर नहीं होता है 0 के, ये आप लोगों को लिखना है। फिर आप लोगों को लिखना है यहाँ पर प्रश्नानुसार। क्या लिखना है, प्रश्नानुसार आप लोगों को यहाँ पर लिखते जाना है। यहाँ पर फिर आप लोगों का जो दोनों पक्ष है, दोनों पक्षों को आप लोगों का वर्ग करना है। तो आप लोगों को हेडिंग लिखनी है। देखिए दोनों पक्षों का, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, देखिए फिर से लिख देता हूँ, वर्ग करने पर। ठीक, वर्ग करने पर, ये देख लीजिएगा। फिर आप लोगों का जैसे कि √2 है यहाँ पर, तो √2 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। फिर √2 से 2 हट गया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर 2 बचा। ठीक, 2 बचा। फिर यहाँ पर a²/b², और यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर बराबर आप लोगों का a²। तो यहाँ पर a² b² को a को विभाजित करता है, तो आप लोगों को लिखना है a² b को a को ही विभाजित करता है। इस तरह आप लोगों को बना के लिखना है। फिर आप लोगों को इसी तरह आप लोगों को दूसरी तरफ आप लोगों को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर a² दिया है तो जहाँ a दिया है वहाँ b लिख देना है, जहाँ b दिया है वहाँ a लिख देना है। ठीक, आप लोग जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिद्ध करना है। यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है √2 एक, क्या है, एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह आप लोगों को यहाँ पर हल करना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पर करके थोड़ा बहुत दिखाया हूँ। सही तरीका आप लोगों को इसको भाई अगली वीडियो में मैंने डाला है आप लोगों को लिए। चैनल पे है, जीके दिशा क्लासेस पर है चैनल पर, तो आप लोग जाकर वहां देख लिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है, जीके दिशा क्लासेस डालेंगे तो आप लोगों को डीप में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पर अगला चलते हैं। यहाँ पर अगला जो हमारा यहाँ पर जो है बहुपद में आप लोगों का यहाँ पर जो दूसरा लेसन है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं और इसको भी कवर करते हैं। देखिए जैसे कि ये देख लिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल -3 और 2 है, ठीक। ये आप लोगों को लिखना है। कैसे लिखना है यहाँ पर देखिए, माना द्विघात बहुपद f(x) के शून्यक ए अल्फा और बीटा है। यहाँ ए और बी नहीं लिखा है, ए और बी नहीं है, अल्फा और बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 होता है और अल्फा बीटा यहाँ पर होता है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर इसको फॉर्मूला लगा देंगे, एफ एक्स बराबर में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए x² बराबर होगा यहाँ पर माइनस में अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर x प्लस अल्फा बीटा आप लोगों को लिखना है, ठीक। अब आप लोगों का ये कैसे बनेगा यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक। फिर यहाँ पर एफ एक्स डाल देते हैं यहाँ पर हम लोग। फिर यहाँ पर x² माइनस अल्फा यहाँ पर कितना दिया है, -3 दिया है, तो माइनस का 3 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर x लिख देंगे प्लस, और अल्फा बीटा कितना दिया है, 2 दिया है, तो बराबर यहाँ पे आप लोग लिख देंगे यहाँ पर -3 × 2, ठीक। तब यहाँ पर आप लोगों का आंसर यहाँ पर करेक्ट निकलेगा, यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक। यहाँ पर इस तरह आप लोगों का आंसर निकलेगा। शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना था, तो आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग अगला चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों का अगला लेसन है, देखिए सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही बताऊंगा। जैसे कि ये देखिए तीसरा लेसन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक। इसमें आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला देख लेना है। फॉर्मूले की अलग मैं वीडियो बना दूंगा। सारे के सारे जितने भी बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकते हैं क्वेश्चन, और उसके लेसन वाइज फॉर्मूले मैं बना दूंगा। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, क्योंकि अगली वीडियो जैसे ही मैं तुरंत डालूंगा तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं, ठीक। ये देखिए जैसे कि ये है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y बराबर है 8, 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत। ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2019 का है, तो इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर देखिए के का मान ज्ञात करिए आप लोगों का। देखिए 2 समीकरण दिया है 2022 और 23 के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर यहाँ देखिए आदित्य हल का फॉर्मूला क्या होता है, A1 देखिए A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के लिए। अब आप लोगों को भाई कमेंट में बताना है कोई हल के लिए फॉर्मूला नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, और अनंत हल के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, भाई आप लोगों को बताना है। कोई हल के लिए नहीं और अनंत हल के लिए कौन सा होता है फॉर्मूला, आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बताना है, या अभी मैं आप लोगों को कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, तो कम्युनिटी में आप लोग आंसर बता दीजिएगा, ठीक। ये सही रहेगा कि आप लोग पोल कर दिएगा उसमें, जिससे कि देखते हैं किसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑडियंस आता है, यहाँ पर सही आंसर कौन कौन देता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आप लोगों को ज्ञात करना है। जैसे कि अनंतर 26 दिया है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके जरूर जाना है, ठीक। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। कोई भी आप लोगों को मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा जो आएगा नहीं। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सारे के सारे आएंगे। अब आप लोगों का जो चौथा लेसन आप लोगों का है, 4th लेसन द्विघात समीकरण। 4th लेसन कौन सा है, द्विघात समीकरण है आप लोगों का। इसमें भी आप लोग टिक कर लीजिए। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें भी देख लेते हैं। अति लघु में आप लोगों के इसमें जितने भी दिए गए हैं, शुरुआत से लेकर 1 से लेकर आप लोगों को 5 तक, 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चन है अति लघु में सारे के सारे हल करने हैं इसमें, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं।
ठीक, सारे के सारे आप लोगों को ये हल कर लेना है। फिर आप लोग एक ये देखिए 2022-23 में आया था, ये भी तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है। समीकरण वाला देख लिए, इम्पॉर्टेंट है चौथा लघु का। ये सब 5-5 नंबर 4-4 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभार ये जो बड़े क्वेश्चन है वो 2 नंबर में भी आ सकते हैं या 6 नंबर में भी। तो यहाँ पर आप लोगों को हल करके जरूर जाना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं पुनीता की आयु, आप लोग देख लीजिए, पुनीता वाला आप लोग क्वेश्चन देख लिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पर अगला चलते हैं जो कि हमारा 5वां लेसन है भाई। 5वां लेसन यहाँ पर फिफ्थ लेसन है समांतर श्रेणियाँ। देखिए समांतर श्रेणी आप लोगों को देखना है, इसमें फॉर्मूले बहुत ही कम रहते हैं। ठीक, तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट भी में आप लोगों को बहुत ही कम रहेगा। देखिए पहला वाला जो 2019 में आया था, ये वाला आप लोगों का लगातार आता है, लेकिन कभी कदार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है, एग्जैक्ट एकदम, नहीं तो संख्या चेंज कर दी जाती है। लेकिन पैटर्न आप लोगों का यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, पैटर्न याद होगा, तो आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं पूरा का पूरा। देखिए 9th वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 7वां वाला भी देख लीजिए आप लोग, और जो 8वां वाला है इसको आप लोग हल करके जाइएगा, क्योंकि भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं 6-6 नंबर के लिए। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन इसको हल कितना छोटा करा गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके जाना है। छठा लेसन देखिए 6th लेसन आप लोगों का है त्रिभुज, ट्राइंगल आप लोगों का छठा लेसन है। इसमें आप लोगों को देखना है कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहला अति लघु में आप लोगों को आना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 2020, 2022, 2023 और 2025 में भी आया है, और 2026 में ये 99% भाई 100% ये आएगा। ये लिख के ले लिए भाई, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, ले लिया तो आप लोग बता दिएगा पूरी की पूरी। और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फोटो अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारा चैनल टेलीग्राम पर है जीके दिशा क्लासेस। भाई टेलीग्राम पे आप लोग जाइए, ज्वाइन करिए जीके दिशा क्लासेस, तो वहाँ पर आप लोगों को नोट्स पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे एकदम एचडी क्वालिटी में। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कमेंट करना है भाई, कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को सारे चीज़ मिल जाएगा एकदम आराम से। और घर बैठे आप लोग तैयारी करिए, एकदम फ्री एजुकेशन। तीसरा देखिए, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ऊंचाई आप लोगों को दिया है 7 सेंटीमीटर, लंबाई आधार की कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आप लोगों को लगा देना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला, तो आप लोग आंसर यहाँ पे निकल आएगा। ठीक, आप लोगों को बताना है 7 का स्क्वायर आप लोगों का कितना होता है। 7 को और 7 को आप लोग 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आप लोगों का आंसर निकलेगा। ठीक, 7 को 2 से गुणा नहीं करना है, 7 को 2 बार गुणा करना है, 7 × 7। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या निकलेगा ये बताना है। ठीक, देखते हैं अगर आप लोगों का 45 निकलता है या 49 निकलता है, 49, ठीक 49 या 50, देखते हैं इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा राइट आंसर है, या ये आंसर सही है या ये या ये या ये। आप लोगों को कमेंट करना है, देखते हैं कौन कौन आंसर सही बताता है और मैं उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा। फिर इसी तरह हम लोग का 7वां लेसन जो हमारा 7 नंबर लेसन है, निर्देशक ज्यामिति। निर्देशक ज्यामिति में आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखना है। ठीक, फॉर्मूले की चिंता मत करिए, वो अगली वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, पूरे के पूरे जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाले लेसन पूरे के पूरे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी के मैं फॉर्मूले सारे के सारे मैं आप लोगों को कवर कर दूंगा। अति लघु में पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए भाइयों, पहला क्वेश्चन देख लिए, तीसरा क्वेश्चन देख लिए, चौथा क्वेश्चन भी देख लिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसी तरह आप लोगों को 9 क्वेश्चन देखना है, 9 क्वेश्चन ये देखिए, 10वां क्वेश्चन भी देख लिए, और 7वां क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है 2022-2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोगों को देख लेना है। फिर इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर अगला यहाँ पर जो लेसन चलता है हमारा जो 8वां लेसन है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक, यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला, ये लेसन थोड़ा यहाँ पर आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। और फॉर्मूले आप लोग इस फॉर्मूले की फ़ोटो खींच लिए, ये फॉर्मूले की फ़ोटो खींच ली और इसका फ़ोटो कॉपी निकाल भाई, फ़ोटो कॉपी निकलवा के कहीं जहाँ आप लोगों का स्टडी टेबल है, या अगर आप लोग कहीं बैठ के पढ़ते हैं, कोई अलग कमरा है, तो आप लोगों को ये चिपका लेना है, या आते जाते या दरवाजे के पीछे या दीवार पे आप लोगों को जैसे कि नज़र पड़ती रहे आते जाते, इससे कि आप लोगों को फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। फिर इसी तरह अति लघु में आप लोगों को क्या करना है, अति लघु में पहला आप लोग तैयार कर लिए, दूसरा क्वेश्चन तैयार कर लिए और तीसरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। फिर इसी तरह ये देखिए 12वां 13वां क्वेश्चन जो है कॉस थीटा वाला, टेन थीटा वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है।
लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 9 लेसन देखिए, 9 लेसन हम लोग का कौन सा है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें देखते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं रहता है, लेकिन आप लोगों का 2 से 3 महत्वपूर्ण बातें रहती हैं। ठीक, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है भाई यहाँ पर एक चिड़िया वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ये देख लीजिएगा। पानी की सतह वाला ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फिर इसी तरह एक ये देखिए, एक नदी का पुल ये वाला है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर इसी तरह आप लोगों का जो अगला यहाँ पर आता है 60 सेंटीमीटर, ये भाई आप लोगों को 100% 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगा और 6 नंबर में ये आएगा, लगातार 6 नंबर में। ठीक, ये देखिए इसी तरह भूमि वाला जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये देखिए जब सूर्य का उन्नयन कोण, ये देखिए 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण, एक 80 मीटर सड़क पर दोनों आमने सामने एक समान ऊंचाई वाले खंभे लगे हुए, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोगों को हल करना जरूर है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करना है। 10 नंबर लेसन है आप लोगों का, 10 नंबर लेसन है व्रत। क्या है, अब आप लोगों का 10वां लेसन आ गया है सर्कल में आप लोगों को देखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के कौन कौन से हैं। जैसे कि देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के, देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर इसी तरह हम लोग अगला चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं। जैसे कि यहाँ पर सर्कल दिया जाएगा गोल, ठीक, बीच में पॉइंट आएगा यहाँ पर ओ। जब आप लोग यहाँ पर चांदे से खींचेंगे, यहाँ पर पी और क्यू आप लोग नाम देंगे, या ए बी कोई भी आप लोग नाम दे सकते हैं, XYZ या MN SOP कुछ भी नाम दे दीजिएगा। ठीक, खाली नहीं छोड़ना है। फिर देखिए सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, देखिए लंबाई जो होती है बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे देना है, इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। फिर यहाँ पर अगला चलना है जो कि इम्पोर्टेंट है। 11वां लेसन है आप लोगों का, 11वां लेसन है यहाँ पर क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आप लोगों का इम्पोर्टेंट देखिए कौन कौन सा है। 7वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 9वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, 7वां और 9वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फिर आप लोगों का अगला लेसन आप लोगों को देखना है पृष्ठीय, देखिए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें भी फॉर्मूले आप लोगों के बहुत ज़्यादा हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लिए, या मैं आप लोगों को भेज भी दूंगा, बस आप लोग कमेंट करिएगा एक बार। ये देखिए 2 घनाभ वाला क्वेश्चन आती है लघु में, ये तो आप लोगों का 100% 2 नंबर और 4 नंबर में आता है भाई। ठीक, और सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का 2 गुना उसके वर्गपृष्ठ का आधार के त्रिज्या गुणनफल के बराबर होता है, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5वां वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 5वां भी इम्पोर्टेंट है। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ये देख लीजिएगा। ठीक, शंकु वाला आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, जितने इंपॉर्टेंट है सारे के सारे मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर कर दूंगा। 13वां लेसन आप लोगों का 13 नंबर लेसन है संख्याकी। क्या है, संख्याकी का क्वेश्चन लेसन। देखिए इसमें देखते हैं कौन कौन से आप लोग क्या आ सकते हैं, माध्य माध्यिका वाला। तो अति लघु में जितने भी यहाँ पर दिए रहेंगे, हाँ 1 से लेकर 5 तक आप लोगों को हल करना है, क्योंकि इसमें बहुलक भी दिखाया गया है, समांतर माध्य बारंबारता पूरे के पूरे बताया गया है। ठीक, इसी तरह आप लोगों को सबसे पहले लघु में आना है। लघु में आप लोगों को देखिए सबसे पहला वाला हल करके लेना है, जैसे कि इसमें समांतर माध्य दिया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, लगातार आता है। और लॉन्ग में क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर 140 से कम, 0 से 100, 1000 से 1500, 5 से कम, 10 से कम, 25 से कम, 20 से कम, ये वाला देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पर अगला लेसन जो हमारा लास्ट लेसन है, इसी स्पीड के साथ देखिए भाई 20 मिनट के अंदर हम लोग ने पूरी की पूरी गणित समाप्त कर ली है। ठीक, पूरी की पूरी गणित समाप्त कर दी गई है। 14 नंबर लेसन है आप लोगों का प्रायिकता। क्या है भाई, प्रायिकता देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक थैले वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा, और ये देखिए एक और ये लघु में आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट मैंने बता दिए हैं। ठीक, सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में, जैसे कि रूट टू है, यहाँ पे √4 आ सकता है, √7 आ सकता है, यहाँ पे √5+1 या 5 + √3,
3+√5 इस तरह के यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि अपरिमेय पूछा गया है, लेकिन आप लोगों को अपोजिट मान लेना है, एक परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में मैंने यहाँ पर नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बताता तो आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता था। तो अगली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन के साथ, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट लेसन वाइज, और उसको सॉल्व भी करवाऊंगा भाई, सॉल्व भी करवाऊंगा और दिखाऊंगा भी। ठीक, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।